में आकर गिरता है तो मुसाफिर की कमजोर नाव टूटकर बिखर जाती है और सभी पानी में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। एक तरफ टॉम, जिसके पास यह राक्षस होता है, किसी तरह पानी के अंदर जाकर तेज रफ्तार के साथ राक्षस के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों बहते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर आगे जाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफी गहरा झरना है। बचने का दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए काफी ऊंचे झरने से नीचे जाकर गिरते हैं। इसके अगले सीन में हम टॉम को देखते हैं, जो थका हुआ किसी तरह चट्टान पर पड़कर पानी से बाहर निकलता है और उस राक्षस की मौत हो चुकी है। टॉम बाहर निकलकर कुछ ही कदम चलता है कि तभी यहाँ पर मैलेकिन की बहन आ पहुंची और बिना समय गंवाए अपनी तलवार को सीधा इसके सीने में मारने की कोशिश करती है, मगर टॉम किसी तरह से इसकी तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। चुड़ैल भी अपनी पूरी ताकत के साथ तलवार को इसके सीने में आर पार करने की पूरी कोशिश करती रही, जिसके चलते चुड़ैल की तलवार टॉम के गले में मौजूद एक लॉकेट से टकराई। लॉकेट के टकराने से काफी तरंगें जाग उठीं और चुड़ैल में एक जोरदार झटका लगा। चुड़ैल ने लॉकेट को देखा तो तुरंत समझ गई कि ये लॉकेट कोई साधारण लॉकेट नहीं है और तुरंत अपना ड्रैगन का रूप लेकर यहाँ से भाग गई। चुड़ैल के जाते ही टॉम लॉकेट को ध्यान से देखने लगा, लेकिन इसे नहीं पता होता कि इस लॉकेट के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिससे वह चुड़ैल यहाँ से भाग गई। टॉम खड़ा हुआ और कुछ दूर अपने उस्ताद के पास जा पहुंचा और अपने गले में मौजूद लॉकेट के बारे में पूछा। गैरिक लॉकेट को देखते ही हैरान रह गया, क्योंकि इसे पता होता है कि यह लॉकेट जिस भी चुड़ैल के पास होता है उसे हराना पूरी तरह से मुश्किल है, क्योंकि यह लॉकेट चुड़ैल की शक्तियों को काफी हद तक बढ़ा देता है। गैरिक टॉम से कहता है कि आज से काफी साल पहले यह लॉकेट मैलेकिन के पास था, लेकिन एक दूसरी चुड़ैल ने उसे हरा कर यह लॉकेट ले लिया। यह सुनते ही टॉम को तुरंत समझ आ गया कि मेरी मॉम भी एक चुड़ैल है, क्योंकि उसने ही मुझे इस लॉकेट को दिया है। एक तरफ हम मैलेकिन को देखते हैं, जहाँ पर इसकी बहन इसे उस लॉकेट के बारे में बताती है। यह सुनते ही मैलेकिन समझ गई कि अगर वह लॉकेट उस लड़के के पास है तो वह चुड़ैल जिसने काफी साल पहले मुझे हराकर मुझसे उस लॉकेट को लिया था, अब वह लॉकेट उसके पास नहीं है, और अगर लॉकेट उसके पास नहीं है तो वह ज्यादा ताकतवर भी नहीं होगी। मैलेकिन ने तुरंत अपने सिपाहियों को तैयार किया और अगले ही पल शहर में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। मैलेकिन के खतरनाक सिपाही शहरी सिपाहियों को मक्खियों की तरह मार रहे थे। यहीं पर हम टॉम की माँ को देखते हैं, जो इस भीड़ भरे माहौल में अपने हस्बैंड और बच्चे को लेकर यहाँ से भाग रही थी, लेकिन आसपास लोगों को मारता हुआ देख टॉम की माँ ने अपने कदम रोक लिए और अपने हस्बैंड से कहा कि तुम बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहते ही टॉम की मॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मैलेकिन के एक सिपाही के सीने में एक लंबे त्रिशूल को घुसा दिया। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर मैलेकिन भी आ पहुंची और इसे पकड़कर इसके सीने में अपनी लंबी लोहे से बनी पूंछ को घुसा देती है, जिससे टॉम की माँ मर जाती है। इसके तुरंत बाद मैलेकिन वापस अपने महल पहुंचती है और यहाँ आकर एलिस से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि टॉम जिंदा रहे तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। एलिस पूछती है, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैलेकिन कहती है कि टॉम के गले में एक लॉकेट है जो मेरा है, अगर तुम उस लॉकेट को टॉम से लेकर मेरे पास ले आओगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं टॉम को नहीं मारूंगी। यह सब सुनते ही एलिस को भी मैलेकिन की बात का विश्वास हो गया और अगले ही पल टॉम के पास उस लॉकेट को लेने पहुंच जाती है। यहाँ पर हम टॉम को देखते हैं, जो एक हरे भरे मैदान में अकेला बैठा होता है। इसी पल का फायदा उठाकर एलिस इसके पास गई और इसके करीब आने का एक झूठा बहाना बनाकर इसके गले से लॉकेट को चुरा लेती है। टॉम को भी नहीं पता चलता, लेकिन तभी यहाँ पर गैरिक अपने दोस्त के साथ आ पहुंचा। गैरिक ने इसे देखते ही तुरंत पहचान लिया और अपनी लंबी डोर को उसकी तरफ फेंका, जिससे एलिस यहीं पर कैद हो गई। लेकिन टॉम इस बार अपने उस्ताद के खिलाफ हो गया और तलवार लेकर कहा कि एलिस को कुछ मत करना, वह बाकी चुड़ैलों जैसी नहीं है। बात ही बातों में टॉम जल्दी से इस रस्सी में अपनी तलवार को तेज रफ्तार के साथ मारता है, जिससे एलिस की कैद टूट गई और वह यहाँ से भाग जाती है। एलिस के भागते ही गैरिक ने गुस्से के साथ टॉम से कहा,